नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। तो फ्रेंड्स, आर्मी भाई का आपको स्वागत है। और फ्रेंड्स, जल्द ही आपका एक नया चैनल खुलने वाला है, जो भी किससे होगा, आर्मी गुड न्यूज़ के नाम चैनल होगा। वो आपके लिए शाम के लिए बता दिया कि कौन सा वहाँ पर है, तो उसको ज्वाइन कर लेना है। जितने भी पूरे दिन की अपडेट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर अपडेट देंगे तो बहुत सारा अपडेट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा ही अपडेट देंगे। उसका चैनल बिल्कुल अलग खोल देंगे, क्योंकि अपडेट बहुत सारी आती हैं। बार बार अपडेट देते रहेंगे तो आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको एक नया चैनल देंगे, जो कि आर्मी गुड न्यूज़ नाम होगा। आर्मी गुड न्यूज चैनल होगा, उसमें ओनली आर्मी गुड न्यूज ही आपको देखने को मिलेंगी। जो आपका आर्मी पेपर जो होता है, फॉर्म भर जाता है, कैसे फॉर्म फिल करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सा फिल करना है, आप अपने घर पर ही फिल कर सकते हो, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि अब जो अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो क्या देखने को मिली है। आपको बताएं, आपका एग्जाम पहले होने वाला है, तो पहले होने के लिए गुड न्यूज़ आपको बाहर आ चुकी है कि पहले एग्जाम होने ही वाला है। तो अब आप क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, पढ़ेंगे जम के, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर, जब हम आओगे कौन से में, ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट इन के अंदर, जहाँ पर आपको देखने मिला JCOR अग्निवीर इनरोलमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो आपके पास वीडियो देखने को मिलेंगी कुछ। जैसे आप वीडियो यहाँ पर देख रहे हो, जैसे एक वीडियो आपको ये देखने मिलेगी, ठीक है ना। एक वीडियो आपको ये मिलेगी, ठीक है ना। चेंज प्रोसीड, मतलब आपका जो चेंज क्या हुआ है, आपके अग्निवीर में होने वाला क्या है, आप इसको देखिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये वीडियो ओपन होगी, भारत तो मैं माता की सिंपल आपको जय। बता रहा हूँ, इसमें दिया कर रखा है। जैसे ही आप इसमें अंदर जाओगे तो यहाँ पर अगले थोड़ा देखोगे, अगले जब आते रहोगे, बाकी उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि अग्निवीर में क्या यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, ठीक है ना। स्टेप 1 विल बी यू नीड टू अपीयर फॉर जैसे यहाँ पर देखोगे तो पहले वाले में देखो, सबसे पहले आपका क्या क्या होने वाला है। अब सबसे पहले ऑनलाइन आपका कॉमन, ये कह रहा है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है। उन्होंने सिंपल कर दिया कि सबसे पहले एग्जाम होगा, तो सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद सेकंड नंबर का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो आपका होता है वो होगा। रनिंग निकले, रनिंग मारना पड़ेगी आपको, ठीक है ना। रैली रिक्वायरमेंट से कहते हैं, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे रैली में जाते हो, वैसे आपकी मेरिट कराई जाएगी कि इतने बच्चे लिए गए हैं, इनको भाई इनको कहाँ जाना है, रनिंग में जाना है, ठीक है ना। रनिंग में फिर उन्हें पास होना पड़ेगा। जो भी उनको लेंगे, जितने गुना लेंगे, वो उनका वही हेडिंग रहेगी। अभी उन्हें क्लियर नहीं किया है, वो बाद में कर देंगे जब वो फॉर्म निकालेंगे तब, ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद जब आप देखोगे तो उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में फिर मेडिकल टेस्ट होगा, बिल्कुल लास्ट में। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग मेडिकल में फेल हो चुके हैं वो लोग इसको नहीं कर पाएंगे। अगर वो कर भी देंगे, एग्जाम भी दे देंगे, तो उन्हें बाद में निकाल दिया जाएगा। ये मैं आपसे पहले ही शो कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग जो मेडिकल में फेल हो चुके हैं, वो मेरे भाई, आप ना ही कोई नई नई कोई अपनी मार्कशीट बनवाएं, और ना ही इस वैकेंसी में भाग लें, वरना आपकी तैयारी जो होगी वो बेकार चली जाएगी। ये आपसे मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि आप जो फेल हो चुके हो मेडिकल में इस समय जो मेडिकल हुए हो इस बार या इससे पहली बार में कोई रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, अगर आप फेल हो चुके हो मेडिकल में, तो आपके वहां पर चढ़ चुका है रजिस्ट्रेशन में कि आप मेडिकल में फेल हो, अनफिट हो। तो अब आप मेडिकल नहीं देख सकते, ये आपको ध्यान रखना है। मेडिकल पास आपको नहीं किया जाएगा, तो आपको इस वैकेंसी को नहीं देखना है, कुछ और वैकेंसी आप देख सकते हो। आर्मी की वैकेंसी उनको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये पहले देखो, सिंपल कहता हूं मैं, तो साफ कहता हूं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जो लोग मेडिकल में फेल हैं पहले से, वो इस वैकेंसी को ना देखें। कुछ और अच्छी वैकेंसी, या इससे कोई अच्छी तो नहीं होगी, क्योंकि आप जिसकी भाई चॉइस होती है वही सबसे अच्छी होती है। वैसे आर्मी तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है ना। मगर आप लोगों के लिए क्या है, किस्मत आपकी नहीं है इसमें, तो आप कुछ और वैकेंसी देख सकते हो, SSGD देख सकते हो, उनको देख सकते हो, ठीक है भी। चलो, इसमें सिर्फ इतना ही दे रखा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जो मेडिकल में फेल हैं वो इस वैकेंसी को ना देखें। आर्मी के लिए, अग्निवीर की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन चढ़ चुका है कि मेडिकल में वो फेल हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम सेकंड वीडियो को देखेंगे। सेकंड वीडियो में हमें प्रोसेस क्या देखने को मिल रहा है। हमने पहली वीडियो को देख लिया, पहली वीडियो में कुछ नहीं था, उसने पहले दिया पेपर होगा पहले, उसके बाद में आपकी आर्मी रैली होगी, मतलब रैली होगी एक प्रकार से आपकी, जितने गुने ले जाएंगे उनकी रनिंग होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद में जो भी आपका होता है वहाँ पर, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको मेडिकल में। अब क्या होगा, अब आप देखो आपको इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश में हिंदी में देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए, हु टू रजिस्टर्ड, मतलब आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे भरना है ना, फॉर्म फिल कैसे करना है, इसके बारे में आपको यहाँ दिखाया गया है। ये हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। और इसकी बात करें, हु टू रजिस्टर्ड, मतलब किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो यहाँ देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हु टू अपियर इन ऑनलाइन सी, मतलब आप कैसे अपियर होगे,
कैसे आपको प्रेजेंट होना है, कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो आपको यहाँ पर दर्शाया गया। एग्जाम में मतलब जहाँ पर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको कैसे एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होना है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो इंग्लिश वाले में यहाँ देख सकते हैं, दोनों के अलग ही सेम चीज़ें हैं, ये हिंदी में दर्शाया गया है और ये इंग्लिश में। तो हम क्या करेंगे, हिंदी को देख लेते हैं सबसे पहले। तो हिंदी में देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, हम कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे सेकंड वाली पे तो आपकी वीडियो खुल जाएगी ये, भारतीय सेना में शामिल होने जिसमें आप के यहाँ लिए पर देख रहे हो वीडियो के लिए पंजीकरण बहुत ही और अच्छे प्रकार आवेदन से। कैसे करें, इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपनी साइट के अंदर जाना है। www.indianarmy.nic.in पर जाएं। उम्मीदवारों को पंजीकरण अब यहाँ पर प्रक्रिया भाई के कुछ मेन पॉइंट्स उन्होंने बताया है। क्या पॉइंट्स बताया है इसको देखना है। देखो पॉइंट क्या बताया उन्होंने, पॉइंट बताया है कि सबसे पहले www ज्वाइन इंडियन आर्मी के जाना है। उम्मीदवार को पंजीकरण प्रक्रिया के लिए अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर, ध्यान रखना अगर आपने अभी तक अपनी मोबाइल को आधार को अपनी मोबाइल नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो भाई करवा लें, किसी और के आधार नंबर न डालें, ये मैं आपसे कह रहा हूं। और अपनी ही ईमेल आईडी से अपने ही मोबाइल नंबर और अपना ही आधार कार्ड अच्छी प्रकार से चेक करें कि उसमें अपने माता का नाम, पिता का नाम, स्पेस वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसी मार्कशीट में हाई स्कूल की वैसे ही आपकी आधार की मार्कशीट में है, सॉरी आधार में है या फिर नहीं है, इसको अच्छी प्रकार से चेक कर लें। जो अपनी मैट्रिक वाली है, हाई स्कूल की से बात करते हैं 10वीं की, अगर 10वीं की मार्कशीट जो आपकी है दूसरी प्रकार से आपके आधार में होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी ये नोटिस देते हैं आपके लिए, कोई भी जानकारी देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर नहीं पहुंच पाएगी। तो अभी आपके पास समय है, अपने नंबर को, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें, ठीक है ना। चलो, मगर ने दिया है दूसरा उस पर, मगर फिर भी आपको करवाना है, इसको करवा लें, बेहतरीन रहोगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। अपने आधार से जुड़े मोबाइल या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र साथ रखने की आवश्यकता है। हम यह बताएंगे कि भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पंजीकरण कैसे करें और जो लोग पहले से पंजीकृत हैं वे सीधे वीडियो के समय 3:53 पर जा सकते हैं। उम्मीदवार पंजीकरण के लिए सबसे, जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिल किया है, ठीक है ना, उनके पास पासवर्ड भी होगा और अपना नाम डालना है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी आगे देखो, अभी मिलेगी आपके लिए सेम वीडियो मिलेगी आगे। उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, नए लोग आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। करने के लिए आपको कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करना होगा। एंटर वेबसाइट पर क्लिक करें, साइट के अंदर जाओगे तब ये बात कर रहा है, क्लिक कर यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश अवश्य पढ़ें। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब पर्सनल डिटेल्स के तहत आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे, आधार नंबर और मैट्रिक सर्टिफिकेट। आधार के यहाँ पर मेरा मानना है कि जो लोग नया रजिस्ट्रेशन करें वो अपने आधार कार्ड से ही करवाएं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास कोई भी जानकारी होगी तो आपके आधार नंबर के थ्रू अपने मोबाइल नंबर पहुँच जाएगी, ठीक है भाई। अगर आप वो आपसे, क्योंकि मैट्रिक से तो कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो आपके आधार कार्ड से कांटेक्ट वो कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, अपने आधार से ही अटैच करवाएं। के साथ पंजीकरण, अगर आप आधार संख्या विकल्प का चयन करेंगे और फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो आपको डिजी लॉकर साइट पर पुनः प्रेषित कर दिया जाएगा। यहाँ आपको आधार नंबर भरना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी भरें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यदि आप अलाउ पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम, मार्फत और जन्म तिथि स्वचालित रूप से डिजी लॉकर से प्राप्त हो जाएगी। यदि आपका नाम और जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के साथ मेल नहीं खाता है तो आपको पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले आधार में सुधार करवाना चाहिए। अब आप बैलेंस फील्ड भरें। अब कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें। बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी, माता पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन वगैरह, आप कहाँ रहते हो वो पूछे, ठीक है। आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। अब ओटीपी कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। अब आपको व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण और शिक्षा विवरण भरना होगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए
आपका ईमेल आईडी ही आपका उपयोगकर्ता नाम होगा। ईमेल आईडी अपनी ही बनवाएं, दूसरे की ईमेल आईडी ना डालें, ठीक है ना। पासवर्ड अनुभाग में अब आप दिए गए संयोजन के अनुसार लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में फिर से वांछित पासवर्ड दर्ज। जो पासवर्ड आप बनवाएं या कहीं पर आप फिल करवा रहे हो, खुद फिल कर रहे हो, वो पासवर्ड अपनी एक अलग जो आपकी मेन कॉपी हो कोई, ठीक है ना, जो आप मतलब उसे फेंके ना, ठीक है ना, और आपके बिल्कुल मेन मेन पॉइंट्स वहाँ पर लिखे हों, तो उसको लिख लेना है, क्योंकि अगली साल अगर आप रजिस्ट्रेशन कोई भरते हो तो आपको वह काम में आएगा, ठीक है ना। तो आप उसको बिल्कुल सेफ प्रकार से रख लेना है। दर्ज करें। ध्यान दें सत्यापन कोड के संवेदी है। कैप्चा दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें। मैट्रिक प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण। अगर आपका आधार कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप मैट्रिक से भी कर सकते हो, मगर आधार कार्ड से लिंक करवाना बेहतर रहोगे। यदि आप मैट्रिक प्रमाण पत्र का चयन करते हैं, तो आपको डिजी लॉकर साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। आपको मैट्रिक बोर्ड के नाम का चयन करना होगा और आवश्यक विवरण भरना होगा। अब फाइंड बटन पर क्लिक करें। आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि डिजी लॉकर से स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अब आप बैलेंस फील्ड भरें। शेष चरण आधार विकल्प के समान है। यहाँ आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होती है। पंजीकरण में अपनी ईमेल आईडी खुद की डालें भाई, ठीक है ना। पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात अधिसूचना के आधार पर आवेदक नियमित कैडर या अग्निपथ मेन्यू में लॉगिन या अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक कर आवेदन कर सकता है। इसका जैसी वैकेंसी निकलेगी हम आपको पूरा बिल्कुल डिटेल में भर के दिखा देंगे, आप घर पे ही फिल कर सकते हो फिर, ठीक है भाई। लॉग इन या अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। लॉगिन पेज प्रदर्शित होगा। पहले से पंजीकृत श्रेणी में अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। ये वही पासवर्ड है जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में फिल किया है, तो ये पासवर्ड आप अपने पास में और अच्छे प्रकार से रख लें ध्यान से, क्योंकि अगले साल भी यही काम में आएगा। कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें। ध्यान दें सत्यापन कोड के संवेदी है। लॉगिन पर क्लिक करें। डैशबोर्ड पृष्ठ प्रदर्शित होगा। आपको ड्रॉप डाउन सूची से अनिवार्य विवरण भरना होगा। यदि आप हाईलाइट की गई किसी श्रेणी से संबंधित हैं, तो कृपया दी गई सूची में से चयन करें। गोरखा चेक वगैरह जो भी कुछ हो एलिजिबिलिटी आप। पर क्लिक करें। अधिसूचना, शिक्षा योग्यता, शारीरिक मापदंड आदि के आधार पर पात्र श्रेणी नियमित संवर्ग और अग्निवीर टैब दोनों में प्रदर्शित की जाएगी। आवेदन खुला होने के आधार पर अप्लाई बटन हरा या लाल होगा। वांछित श्रेणी के अप्लाई बटन पर क्लिक करें यदि यह हरा है। आवेदन निर्देश पृष्ठ प्रदर्शित किया वही पॉइंट हरा होगा जहाँ की भर्ती निकली होंगी, मतलब ये उन्होंने सीधे ये कहा है। जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ना होगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब व्यक्तिगत जानकारी में कृपया शेष क्षेत्र भरें। आवश्यक आकार और प्रारूप के अनुसार अपना नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगला संपर्क विवरण मेनू में ड्रॉप डाउन सूची से संपर्क विवरण भरना होगा। यदि पत्राचार का पता स्थायी पते के समान है, तो स्थायी पते के समान चेक बॉक्स पर क्लिक करें। जहाँ पर रहते हो, गांव यदि वगैरह हो। पत्राचार का पता स्थायी पते से भिन्न है, तो कृपया विवरण भरें। आप कहीं बाहर रहते हो, वो सेव है और ये। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब विविध विवरण मेनू में आपको ड्रॉप डाउन सूची से आवश्यक विवरण भरना होगा। सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब शिक्षा विवरण मेनू में आपको आवश्यक शिक्षा विवरण भरना होगा। जो आपकी योग्यता वगैरह है। उम्मीदवार जिन्होंने योग्यता पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें विषय के अंक भरना अनिवार्य है। उम्मीदवार जो योग्यता परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं,
उन्हें अंक भरने की आवश्यकता नहीं है। एक पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा जहां आपको मतलब जो इस बार पास होंगे, ठीक है ना, वो भी इसको फिल कर सकते हैं, ये दे रखा है इन्होंने। उल्लिखित क्षेत्रों में सभी अंकों और विषयों का उल्लेख करना होगा। ऐड न्यू रो पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दें कि सभी विषयों के योग की स्वचालित रूप से गणना की जाती है। यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से याद रखना है, एक एक नंबर पॉइंट्स भी होगा तो गलती मत करना, ये लोग बाहर निकाल देते हैं भाई, ठीक है ना। ये लोग अगर एक भी गलती है, पॉइंट की भी गलती है, तब भी ये मानते नहीं है, ध्यान रखना, बाहर निकाल देंगे। तो आपको जितना आपकी मार्कशीट में हो, पॉइंट में है तो पॉइंट में लिख देना, ठीक है ना, और बहुत गौर से इनको चेक कर लेना। है। उम्मीदवार अधिसूचना से सुनिश्चित करें कि उनके विषय और अंक आवेदित श्रेणी के लिए पात्रता मानदंड से मेल खाते हैं। अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब परीक्षा केंद्र मेनू में आपको अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा के लिए 5 राज्य और शहर के विकल्प का चयन करना होगा और किसी भी शहर को 2 बार नहीं चुन सकते। मतलब ये है, आपके उन्होंने ये बताया है कि 5 तुम्हारे राज्य होंगे, जो अपने राज्य पढ़ते हैं, आस पड़ोस के 5 राज्य होंगे, और उसमें आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो, जो भी आपके पड़ोस में पड़े, सिटी वगैरह कोई इसकी, ठीक है ना, वो आप इसमें डाल सकते हो। जो भी पड़े इन राज्यों में, जो पड़ोस में सिटी पड़ जाएगी आपके, उसमें आप फिल कर सकते हो कि यहाँ के हम यहाँ पर जा सकते हैं आराम से, तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो अपना। हैं। अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आवेदन विवरण पृष्ठ का पूर्वावलोकन प्रदर्शित किया जाएगा जहां आपको विवरण ये जब आपका ये वाला पृष्ठ खुलेगा, ठीक है ना, तो इसको ये फाइनल फाइनल प्रिंट होगा ये वाला, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। ये फाइनल प्रिंट को एक बार अपना नाम, माता का नाम, कोई स्पेलिंग वगैरह कोई गलती तो नहीं है इसमें, ठीक है ना, और डेट ऑफ बर्थ अच्छी प्रकार चेक करना है। अपना जो भी इसमें डिटेल यहाँ पर दे रखा होगा, एक एक पॉइंट्स को, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसमें। ये लोग दूसरी बार आपका फॉर्म चेक करने को नहीं बैठेंगे, आपको पहले ही बता दिया जाता है। ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब कहते हैं ना, ये मतलब इनका अनुशासन बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए आपको करना है, बहुत अच्छी प्रकार से याद रखना है। आप सभी को बताया, आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को बताया, इनका अनुशासन बहुत हार्ड होता है। तो हर चीज़ को बारीकी से चेक करना है, कहीं गलती तो हमारी नहीं है। ये फाइनल प्रिंट्स है, इसको अच्छी प्रकार चेक करना है। अगर यहाँ पर कोई गलती है तो आप उसको सुधार सकते हो, वरना फॉर्म फिल करने के बाद आप नहीं सुधार सकते, ये ध्यान रखना। दोबारा भरोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये पहली बार में ही आपको फोकस करना है यहाँ पर। विवरणों को सत्यापित करना होगा। भुगतान बटन पर क्लिक करने से पहले भरे हुए विवरण को सत्यापित करें। भुगतान गेटवे में एक बार जब आप एसबीआई से आपका जो समझौता हुआ है, एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये जितना ही पैसा आपका यहाँ पर जो फीस होगी, पहले बता रखी थी कि यहाँ पर फीस कटेगी, अब मैंने बता रखा था आपके लिए, फीस कटेगी, आपका फीस पे करना पड़ेगा आपके लिए। जैसे आप ऐसा जीडी में प्रोग्राम करते हो, यहाँ पर भी फीस पे होगा, ठीक है ना, तो आपको फीस पे करना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पर रखा जाएगा। आप भुगतान बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको एसबीआई ई पे भुगतान पृष्ठ पर पुनः प्रेषित किया जाएगा जहां आपको भुगतान करने की आवश्यकता है। भुगतान यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार किया गया भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन पूरा हो गया, प्रिंट लेना है बस। आवेदन के इतिहास प्रिंट टैब जरूर में निकलवा आप लें, आवेदन ठीक की है भाई, स्थिति देख सकते हैं और भुगतान रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट जरूर ही निकलवा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जैसे आप यहाँ से बैक जाओगे, ये वाली वीडियो से हमने कौन कौन सी वीडियो देख ली, हमने एक वीडियो ये वाला देखी और एक वीडियो देख ली थी ना। अब हम क्या करेंगे, ये वाली सेम है बिल्कुल, हम इसको देखेंगे जब हम अपेयर होंगे, कहाँ पर, हम पेपर देने जा रहे हैं, तो हमें किसकी मतलब ध्यान रखना है, किस चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर देने पर। तो हम क्या करेंगे, चौथी वीडियो क्लिक करेंगे। भारतीय सेना 2023 परीक्षा दिवस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम निशा है और मैं इस वीडियो में आपकी मार्गदर्शक हूँ। मैं आपको यहाँ भारतीय सेना में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार शामिल हो, उसे समझाने के लिए उपस्थित हूँ।
आइए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करें। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड का लाइव लिंक joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर परीक्षा के दिन से 2 सप्ताह पहले प्रकाशित किया 14 दिन जाएगा। पहले 15 दिन पहले आपको मिल जाएगा आपको अपने एडमिट कार्ड। पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल और टेलीफोन नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी इसकी सूचना दी जाएगी। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से अपना तभी आपसे मैं कह रहा हूँ, जब आप अपना क्या करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो अपने आधार नंबर से करवाएं, ठीक है ना, आधार मोबाइल नंबर से वहीं से अटैच करवाना। उससे मत करवाना, मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको अगर बाई चांस एडमिट कार्ड का पता नहीं चलता है तो आपके मोबाइल पर आ जाएगा मैसेज, ठीक है भी। तो आप अपना आधार कार्ड से ही करवाएं लिंक, अपना रजिस्ट्रेशन, जो नए लोग हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड और प्रिंट करना है। लेजर प्रिंटर का उपयोग करके A4 आकार के कागज पर प्रवेश पत्र प्रिंट करें। आपको अपने प्रवेश पत्र के विवरण की जांच अवश्य करनी चाहिए, जैसे परीक्षा केंद्र का नाम, तिथि और पारी का विवरण, परीक्षा केंद्र का पता, दस्तावेज जिन्हें आपको परीक्षा के दिन ले जाने की ये तो आवश्यकता उसी है। टाइम बता देंगे सारा कुछ। सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को विस्तार से अवश्य पढ़ना चाहिए। यात्रा और आवास की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे 30 मिनट पहले प्रारंभ हो जाएगा और परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। एक बार जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं, आधा तो घंटा पहले आपके पहुंचना है। प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र की जांच की जाएगी। आपको अपना व्यक्तिगत सामान जैसे मोबाइल फोन, बैग आदि अपनी जिम्मेदारी पर प्रवेश द्वार पर जमा करना होगा। क्या करें? उम्मीदवार परीक्षा के दिन केवल पारदर्शी पेन, पारदर्शी पानी की बोतल, मूल आईडी कार्ड और प्रवेश पत्र लेकर आएंगे। क्या न करें? उम्मीदवार को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ज्वेलरी आइटम्स के साथ अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों की तलाशी की प्रक्रिया तलाशी कर्मी द्वारा की जाएगी। तलाशी के बाद आपको बारकोड स्कैनिंग डेस्क पर आपका परीक्षा हॉल आवंटित किया जाएगा। बारकोड स्कैनिंग डेस्क पर आपको अपना प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र दिखानी होगी। स्कैनिंग मैनेजर आपको परीक्षा हॉल नंबर प्रदान करेगा। आपके परीक्षा हॉल में पहुंचने पर प्रवेश द्वार पर आपके दस्तावेजों, अर्थात आपका पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की जांच की जाएगी। इस स्थान पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। हॉल में प्रवेश कर दस्तावेज सत्यापन के बाद आप पंजीकरण डेस्क पर जाएंगे। पंजीकरण डेस्क पर आप पंजीकरण प्रबंधक को अपना प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र दिखाएंगे। पंजीकरण प्रबंधक आपकी फोटो और अंगुली की छाप लेगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपनी उंगलियों को ठीक से साफ किया है और फोटोग्राफ के लिए ठीक से तैयार है, क्योंकि भर्ती के अगले चरण में इसी बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद पंजीकरण प्रबंधक आपको सीट नंबर देगा और प्रवेश पत्र पर सीट नंबर नोट कर लेगा। अपने प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के साथ आप निर्धारित सीट की ओर आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा। आपको इसे अपनी लिखावट में लिखना होगा और प्रवेश पत्र पर आवंटित स्थान पर हस्ताक्षर करना होगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले निरीक्षक निर्देश पढ़ेंगे। रफ शीट पर आपको अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। उत्तरों को चिन्हित करने के लिए माउस का प्रयोग करें। रफ सीट अगर ना हो तो घबराएं ना, तुरंत मांगे। अन्य उम्मीदवारों को परेशान न करें। फिर निरीक्षक आपको परीक्षण स्क्रीन पर लॉगिन करने वो के आपने सब लिए कुछ दे रखा सूचित है ना, करेगा। पेपर जो पहले आपको दिया था आप उन्होंने, लॉगिन वही है करने वो के कुछ। लिए कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर कीबोर्ड आइकन पर क्लिक करके वर्चुअल कीबोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले उम्मीदवारों को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल जानकारी सत्यापित करें। यदि आपका विवरण सही है,
तो आगे बढ़ने के लिए आई कंफर्म पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन आपके परीक्षण संबंधी निर्देशों को प्रदर्शित करेगी। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अंत में आपको चेक बॉक्स का चयन करके घोषणा को पढ़ना होगा और उससे सहमत होना होगा। ड्रॉप डाउन सूची से अपनी डिफॉल्ट भाषा हिंदी या जो भी है चुन अंग्रेजी लेना। चुनें। आप अपनी सुविधा के आधार पर परीक्षा के दौरान स्क्रीन के दाहिने शीर्ष कोने पर स्थित भाषा बटन पर क्लिक करके भाषा बदल सकते हैं। परीक्षा के निर्धारित समय पर आई एम उपयोग करके उत्तर सबमिट करना प्रारंभ कर सकते बाकी हैं। आप खुद देख लेना, ठीक है ना। बाकी तो देखे जैसे रखा ही आपने आप शुरू करते हैं कि पेपर कैसे देना है, स्क्रीन पेपर पर करना है। परीक्षा के लिए बचे हुए समय का संकेत इस पर देने क्लिक वाला करना है एक जो भी आपका टाइमर सही हो इनमें से, प्रदर्शित होगा। पाई का नोट, मान कितना यदि होता है, परीक्षा के दौरान किसी ठीक है व्यवधान ना। के कारण उसके बाद टाइमर में बंद आपको हो यहाँ पर जाता सेव है, नेक्स्ट कर तो देना है। आप ये सेव परीक्षा विदाउट की क्वेश्चन फिर अवधि का आगे समय को बढ़ नहीं जाना गंवाएंगे। है, ठीक है ना। इसी प्रकार से करना है बस। दाईं ओर एक पैनल आपके प्रयास एक किए गए दशमांश प्रश्नों एक की स्थिति को 4 दशमांश रंगों में की प्रदर्शित कितनी करेगा भुजाएं जो होती हैं। निम्नलिखित को दर्शाता है। हरा, सवालों के उत्तर दे दिए गए हैं। लाल, प्रश्न देखे गए लेकिन न तो उत्तर दिए गए, न ही मार्क फॉर रिव्यू के लिए चिन्हित किए गए हैं। सफेद, प्रश्न अभी तक देखे नहीं गए हैं। बैंगनी, मार्क फॉर रिव्यू के लिए चिन्हित किए गए लेकिन उत्तर नहीं दिया गए हैं। सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बैंगनी के साथ हरा टिक मार्क, सवालों के जवाब दिए गए लेकिन मार्क फॉर रिव्यू के लिए चिन्हित किए गए। प्रश्नों के बीच नेविगेशन के लिए सीधे उस प्रश्न पर जाने के लिए प्रश्न पैलेट में प्रश्न संख्या पर क्लिक करें। वर्तमान प्रश्न के लिए अपना उत्तर सेव करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें मतलब टॉपिक बाय और टॉपिक फिर खुला हुआ होगा अगले आपका। प्रश्न पर जाएं। और जो आपको नहीं है, मानिए किसी आपका अटेम्प्ट नहीं प्रश्न किया के है, लिए तो आंसर आपको लाल दिख एंड जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू वो आपने स्थिति देखा तो इंगित है, करती है कि उम्मीदवार उस आपने रिव्यू प्रश्न नहीं किया पर उसका, फिर से विचार करना ठीक है ना। चाहेंगे। तब आपको मिलेगा, एक उम्मीदवार के तो आपको पास बैग नहीं मिल एक जाएगा। प्रश्न और आपने का देखा ही उत्तर नहीं है देने बिल्कुल, का तो वाइट विकल्प मिलेगा आपके होता लिए। है और वो आपके लिए उसी साथ ही टाइम बता साथ देंगे सब कुछ मार्क बिल्कुल डिटेल फॉर में। ये रिव्यू इन आप उत्तरों पहले को उतना जो है मूल्यांकन उसको के देख लिए लीजिएगा, ठीक माना है। और बाकी जाएगा। आप अपने चेक कर सकते हो साइट पे जाकर। हालांकि यदि किसी जो मेन पॉइंट्स उम्मीदवार वो मैंने ने बता दिए किसी कि प्रश्न आपको का क्या क्या चीज़ उत्तर संभलवाना है दिए इसमें। बिना केवल